नमस्कार दोस्तों। अगर आप मोबाइल सिम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का या किसी भी दूसरी कंपनी का, और हर महीने महंगे रिचार्ज से परेशान हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने अब सिम कार्ड से जुड़े 7 नए नियम पूरे देश में लागू कर दिए हैं, जिनका सीधा असर हर मोबाइल यूजर पर पड़ेगा। चाहे आप स्मार्टफोन चलाते हों या छोटा कीपैड फोन, ये बदलाव सभी के लिए लागू होंगे। अब तक क्या होता था कि लोग मजबूरी में बड़े और महंगे रिचार्ज प्लान लेने पर मजबूर हो जाते थे। हर महीने रिचार्ज कराना जरूरी बन गया था, नहीं तो इनकमिंग कॉल तक बंद हो जाती थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए जैसे छोटे रिचार्ज प्लान कंपनियां जानबूझकर छुपा देती थीं। अगर किसी को सिर्फ कॉल करने या कॉल रिसीव करने के लिए सिम रखना होता, तब भी उसे डाटा वाले महंगे प्लान ही लेने पड़ते थे। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कंपनियों में जियो और एयरटेल शामिल हैं, और इनके यूजर्स लंबे समय से इस परेशानी को झेल रहे थे। कई बार तो लोग सिर्फ सिम चालू रखने के लिए ही 150 रुपए से 200 रुपए तक का रिचार्ज कराने पर मजबूर हो जाते थे, जबकि उन्हें इंटरनेट की जरूरत भी नहीं होती थी। इस मुद्दे को लेकर संसद में भी सवाल उठे कि आखिर आम लोगों, खासकर गरीब और मिडिल क्लास के लिए सस्ती सुविधाएं क्यों खत्म की जा रही हैं। इसके अलावा एक और बड़ी चालाकी कंपनियों की तरफ से यह रही कि पहले जहां प्लान 30 दिन के होते थे, अब उन्हें 28 दिन का कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जहां पहले साल में 12 बार रिचार्ज कराना पड़ता था, अब 13 बार कराना पड़ रहा है, जिससे लोगों का खर्च और बढ़ गया। इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए नियम लागू किए हैं, ताकि आम जनता को थोड़ी राहत मिल सके। अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका महीने का मोबाइल रिचार्ज खर्च कितना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि अब सभी टेलीकॉम कंपनियों, चाहे वो जियो हो, एयरटेल या BSNL, को अपने सभी रिचार्ज प्लान पूरी तरह साफ साफ दिखाने होंगे। चाहे आप मोबाइल ऐप से रिचार्ज करें, अमेजन जैसी वेबसाइट से करें या कंपनी की ऑफिशियल साइट से, अब कोई भी छोटा प्लान छुपाया नहीं जा सकेगा। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जैसे छोटे रिचार्ज भी आपको आसानी से दिखाई देंगे। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब उन यूजर्स के लिए अलग से सस्ते प्लान दिखाना अनिवार्य होगा जिन्हें सिर्फ कॉलिंग की जरूरत होती है। यानी अगर आपको केवल बात करनी है, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना या सिर्फ OTP के लिए सिम एक्टिव रखना है, तो अब आपको जबरदस्ती डाटा प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बदलाव खासकर बुजुर्गों और छोटे फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तीसरा और बेहद अहम नियम यह है कि अब कंपनियों को ऐसे प्लान लाने होंगे जिससे एक बार रिचार्ज कराने पर सिम पूरे 365 दिन तक एक्टिव रह सके। पहले क्या होता था कि अगर 90 दिन तक रिचार्ज नहीं किया तो सिम बंद हो जाता था या किसी और को अलॉट कर दिया जाता था। लेकिन अब ट्राई ने साफ कर दिया है कि यूजर्स को लंबी वैलिडिटी का विकल्प मिलना चाहिए, ताकि कम से कम इनकमिंग कॉल पूरे साल चालू रह सके। अगला बड़ा नियम पारदर्शिता से जुड़ा है। अब कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपने प्लान की जानकारी छुपा नहीं सकती। जब भी आप रिचार्ज करने जाएंगे तो आपको साफ साफ बताया जाएगा कि उस प्लान में कितना डाटा मिलेगा, कितनी कॉलिंग होगी और कितने SMS मिलेंगे। यानी अब यूजर को पूरी जानकारी पहले से ही मिलेगी और कोई भी चीज छुपाई नहीं जा सकेगी। इससे अब यूजर को पहले से ही साफ पता रहेगा कि वह आखिर किस चीज के लिए पैसे दे रहा है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि जब कोई 20 रुपए या इससे छोटे अमाउंट का रिचार्ज करता था तो उसे यह तक समझ नहीं आता था कि उसे बदले में क्या मिला है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता था कि यह रिचार्ज सिर्फ SMS के लिए है, इसमें टॉक टाइम मिलेगा, या फिर यह किसी खास सर्विस जैसे जियो टीवी या डिज्नी प्लस, हॉटस्टार के लिए है। पहले कंपनियां इन सभी चीजों को साफ साफ नहीं बताती थीं, जिससे यूजर्स भ्रमित हो जाते थे। लेकिन अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियमों के तहत हर प्लान की पूरी डिटेल दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगला बड़ा बदलाव यह है कि केवल 28 दिन वाले प्लान ही नहीं, बल्कि 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान भी लाना जरूरी होगा। अभी तक कंपनियां ज्यादातर 28 दिन के प्लान देती थीं, जिससे यूजर को साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करना पड़ता था। अगर इसे आसान तरीके से समझें तो यह उसी तरह है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में 999 रुपये का प्राइस दिखाकर लोगों से 1000 रुपये खर्च करवाया जाता है। ठीक वैसे ही कुछ दिनों का छोटा सा फर्क बनाकर कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमाती रही हैं। 1 रुपये छोटा लग सकता है, लेकिन जब लाखों लोग रोज यह एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो यह बहुत बड़ी रकम बन जाती है। यही असली बिजनेस स्ट्रेटजी अब धीरे
धीरे धीरे सामने आ रही है। इसके अलावा सिम एक्टिव रखने को लेकर भी एक बहुत अहम बदलाव किया गया है। पहले अगर आपने लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराया तो आपका सिम बंद कर दिया जाता था या किसी दूसरे को अलॉट कर दिया जाता था। लेकिन अब ट्राई ने साफ कर दिया है कि सिर्फ रिचार्ज न कराने की वजह से सिम बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉलिंग का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान बन चुका है। बैंकिंग, ओटीपी और आधार लिंकिंग जैसे कई जरूरी काम इसी नंबर से जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर आपका नंबर बंद होकर किसी और को मिल जाए तो इससे डिजिटल फ्रॉड का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए अब कंपनियों को इस सिस्टम को बेहतर बनाने और यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इन सभी नियमों को लागू करने के लिए कंपनियों को करीब 21 दिन का समय दिया गया था और अब धीरे धीरे ये बदलाव लागू भी किए जा रहे हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कंपनियां सस्ते प्लान छुपाकर यूजर्स को महंगे प्लान लेने पर मजबूर करती हैं। इसके अलावा ट्राई ने उन प्लान्स पर भी आपत्ति जताई थी जो सिर्फ कुछ खास डिवाइस जैसे जियो फोन या जियो भारत तक सीमित थे। इससे बाकी यूजर्स के पास बहुत कम विकल्प बचते थे। अब कंपनियों को ऐसे भेदभाव वाले प्लान्स को भी सही और पारदर्शी तरीके से पेश करना होगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।